हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय माय नेम इज़ रेशमा। एक बार हम आ गए हैं एक नई रीडिंग के साथ। इसमें बेसिकली मैं बताने वाली हूँ कि हमारा जो 23 ऑफ अप्रैल है, ठीक है ना, इसमें ये जो है हमारा फुल मून आ रहा है, जो चैत्र की पूर्णिमा भी है, हनुमान जयंती भी है, सिद्धि योग भी है और फर्स्ट फुल मून ऑफ द ईयर है। क्योंकि जो हमारा न्यू ईयर के कैलेंडर के हिसाब से जो हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है वो अप्रैल में स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट न्यू ईयर है। सो काफ़ी सारी चीज़ों का संयोग जो है वो एक साथ बन रहा है, तो इसलिए ये दिन जो है बहुत ज़्यादा खास है। जैसे कि मैंने कहा, चैत्र की पूर्णिमा है, हनुमान जयंती है, सिद्धि योग है और फर्स्ट हमारा फुल मून है। सो आपको करना क्या है, इसमें किस तरह से इसका आप लाभ उठा सकते हो और क्या चीज़ हम इस मतलब आपको बताने वाले हैं। सो बेसिकली सबसे पहले क्या करना होता है, फुल मून में हमेशा ये होता है कि आपको एक विजन बोर्ड बनाना होता है। विजन बोर्ड मतलब इस आपका विज़न क्या है, आपको क्या करना है, एक एक ऐसा मोटिवेशन लेवल जो आपको बनाना पड़ेगा। तो एक विजन, एक पेपर पे आपको एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है ना। अगर सपोज अगर आप किसी जॉब में हैं, सो अगर वहाँ पे 50,000 रुपये कमा रहे हैं, तो अगली नेक्स्ट जॉब के लिए आपको 70,000 आपको वो चाहिए। तो 70,000 के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, अपने स्किल्स को शार्पन करना पड़ेगा, अपना रिज्यूमे अपडेट करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड से बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है। या करंट कंपनी में आप चाहते हो कि इतनी सैलरी हो जाए, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, नया प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा, मैनेजर की नज़रों में और अच्छा बनना पड़ेगा, लाइक सो मेनी थिंग्स। तो उसको गोल को अचीव करने के क्या क्या वे आउट हो सकते हैं, दैट इज़ योर विजन बोर्ड, ठीक है ना। वो एक तो सबसे पहले आपको विजन बोर्ड तैयार करना है अपना। दूसरा चीज़ करना है 369 की एक मैनिफेस्टेशन होती है, मतलब कि निकोल टेस्ला की एक बहुत ही टेस्टेड थिंग्स है, जिसे 369 की हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक कहते हैं, जिसमें कि आपको एक डायरी बनानी है एंड डेली बेसिस में कम से कम 21 दिन तक, ठीक है ना, 21 दिन तक आपको क्या करना है, उस डायरी में लिखना है जो भी आप चाह रहे हो, ठीक है ना, जो भी आप चाह रहे हो। तो सुबह लिखना है 3 बार, देन दिन में लिखना है 6 बार, उसके बाद आपको लिखना है उस चीज़ को रात के टाइम पे क्या नाम है, 9 बार, ठीक है ना। तो 369 वाली जो टेक्निक है वो ऐसे स्टार्ट करना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो फुल मून के दिन, ठीक है ना, अगर आप चाहते हो कि पॉजिटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आए, तो सबसे पहले तो नेगेटिविटी को आपको लेट गो करना है। आपकी लाइफ में किसी ने भी कुछ भी कहा है, करा है, आपको सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देना है। जब हम सब कुछ हम कहते हैं ना कि हम उससे बदला लेंगे, अरे हम कौन होते हैं। यूनिवर्स अपने आप बदला लेगा, अपने आप कर्मा करेगा, आपको अपने आप पे काम करना है। अगर आप दूसरों का बदला लेने में बैठे रहोगे, किसने गलत किया इस पे बदला लूँ, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना टाइम सारा का सारा खराब कर रहे हो, आप उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो जिसका जिम्मा अगर आप भगवान को दे दो, तो वो और अच्छे तरीके से उस काम को करेगा, शायद वो उतने अच्छे तरीके से हम ना कर पाएँ। तो सबसे पहले बनाना है आपको विज़न बोर्ड, उसके बाद करनी है सारी की सारी नेगेटिविटी लेटिंग गो। क्योंकि अगर क्या होता है कि अगर हमारे अंदर कूड़ा कचरा सब कुछ भरा रहेगा, तो हम जो ब्लेसिंग्स हैं वो नहीं मिल पाएगी। हमारा जो पात्र है हमेशा खाली होना चाहिए, तभी हमें कुछ मिलता है, ठीक है ना। जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, पंडित जी के सामने जाते हैं, तो हाथ ऐसे फैलाते हैं ना, तो हमें प्रसाद मिलता है वहाँ से, ठीक है। उस प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, ब्लेसिंग्स मिल गई जैसे हमें ऐसा लगता है। हम कभी ऐसा होता है कि प्रसाद मिलता है, हम कहते हैं पंडित जी को, नहीं नहीं हमें प्रसाद नहीं चाहिए, या प्रसाद हमने नाली में फेंक दिया, ऐसा तो नहीं करते ना, क्योंकि हमें पता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो हम इनटेक करते हैं उस चीज़ को। तो ऐसे ही अपने घर जो दिल या दिमाग के अंदर का जो आपका घड़ा है वो खाली होना चाहिए। नेगेटिव सारी चीज़ों को आपको बाहर करना है और अपने आप को बहुत क्लैरिटी के साथ आपको अपना विज़न बोर्ड तैयार करना है। 369 की मैनिफेस्टेशन करनी है। अगर कुछ लोग कहते हैं यार 369 की मैनिफेस्टेशन मैं कैसे करूँ, सुबह भी लिखूँ, दिन में भी लिखूँ, रात को भी लिखूँ, ये तो बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए। बेसिकली कम से कम ये 21 दिन आपको लिखना पड़ेगा, और या फिर 33 दिन आप लिख सकते हो, या फिर 45 दिन, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सुबह 3 बारी, फिर दिन में 6 बारी, फिर रात को सोने से पहले 9 बारी। कोई भी आपकी विश हो सकती है जिसको कि आप पूरा करना चाहते हो, और उसको आपको इस तरह से लिखना है कि वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। लाइक फ्यूचर टेंस में आपको नहीं लिखना, आपको लिखना है प्रेजेंट टेंस में। अगर किसी पर्टिकुलर बंदे से आप चाहते हो कि मेरी बातचीत शुरू हो जाए, तो आप बोल सकते हो कि मेरा और उसका बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट है, बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है, या हम शादी करने वाले हैं, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। सो इस तरह से कि यूनिवर्स में वो चीज़ हम थ्रो करेंगे। जब हम नेगेटिविटी थ्रो करते हैं तो यूनिवर्स भी हमें नेगेटिविटी ही देता है, तो हमें क्या करनी है, पॉजिटिविटी थ्रो करनी है, ताकि हमें वही वापस आए। दूसरी चीज़ है, अगर आप इतनी ये लंबी वाली टेक्निक नहीं करना चाहते, तो उसके बाद जो आती है वो 555 की टेक्निक आती है। 555 टेक्निक का मैनिफेस्टेशन टेक्निक का नाम भी 555 है। उसमें क्या होता है कि आपको 5 दिन तक, ओनली 5 डेज तक 55 बार कोई अपनी विश लिखनी है। जो आप पहले 3 या 6 या 9 बार लिख रहे थे, वो 55 बार एक ही पेज पे आपकी विश आनी चाहिए। एक पेज पे या 2 पेज पे जो भी है, विश आपकी आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर लाइन हो, आप 2 लाइन भी लिख सकते हो या 2 विश भी लिख सकते हो, समझ गए ना आप। जैसे
जैसे 2 विश लिखना चाहते हो कि मेरी इससे शादी हो गई है एंड मेरी बहुत हैप्पी फैमिली है और मैं इतना कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, इस तरह से। सो वो आपको 55 बार लिखना है और सेम चीज़ आपको दोहरानी है 5 दिन तक। मतलब एक दिन में आपको लिखना है 55 टाइम्स, फिर अगले दिन आपको लिखना है 55 टाइम्स सेम विश, और फिर अगले दिन लिखना है 55 टाइम्स, 55 टाइम्स, 50, ऐसे 5 दिन तक आपको लिखना है। तो ये 555 की टेक्निक हमारी हो गई है कि मतलब 55 बार आपने 5 दिन तक एक ही चीज़ को लिखा है, ठीक है। सो वो भी यूनिवर्स उस चीज़ को पूरा करने लग जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि जब हमारे पास ये हमारा क्या नाम है इसका, न्यू मून आ रहा है, तो न्यू मून में हमारी राशि वाइज हमको क्या क्या चीज़ें हमको मिल सकती है, किस किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम करने वाले हैं कार्ड से थोड़ी सी रीडिंग, उसके बाद हम करेंगे आपको मोनोलॉजी के थ्रू बताने वाले हैं, ठीक है ना। सो हम देखने वाले हैं कैसा रहने वाला है आपका ये न्यू मून, ओवरऑल कैसा रहने वाला है वो भी हम देखने वाले हैं। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ है। देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपने 22 तारीख से पहले देख ली तो 23 तारीख से पहले देख ली तो बहुत ही बढ़िया, नहीं देख ली तो नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली हम देख लेते हैं ओवरऑल आपके लिए कैसा रहने वाला है, ठीक है। नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जाती हुई दिख रही है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप बनने वाले हो एज ए पर्सनालिटी, ठीक है। अपने पॉइंट को बहुत स्ट्रांगली आप रखने वाले हो, अपनी चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली रखने वाले हो। इस टाइम पे डोमिनेट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अपनी सक्सेस आप अपने बलबूते पे करोगे, लाइमलाइट में आप आने वाले हो। एंड डेफिनेटली जो भी लोग आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं या नेगेटिव कर रहे हैं या आपको लेट गो करना, लेट इन करना चाहते हैं, आपको पुल अप कर रहे हैं चीज़ों से, नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, चाहे वो आपके इन लॉज हो, चाहे वो आपके कुलीग्स हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड्स हो, या फिर इवन आपका पार्टनर भी नहीं चाहता कि आप उनसे आगे बढ़ो या कुछ भी है। सो वो सब चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आएंगी, ठीक है ना। तो ये हमारा ओवरऑल है। अब हम बात करने वाले हैं एरीज़ राशि की। तो एरीज़ राशि का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग बंधन में आप बंधने वाले हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, यूनिवर्सिटी में आपको चांस मिल सकता है, कहीं भी आप जा सकते हो अगर आप सोच रहे हो, ठीक है। अगर नई जॉब ढूंढ रहे थे तो वो नई जॉब भी मिलने के आपको चांसेस मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो बेसिकली अपने गोल्स पे आप अचीवमेंट की तरफ भागते हुए नज़र आ रहे हो और वो भागना आपका पूरा होता हुआ नज़र आएगा। तो बेसिकली क्या है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब किसी कोई भी चीज़ हो आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा डट के आप उसका सामना करने वाले हो, बहुत पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने वाले हो और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उनके पीछे भागने वाले हो। तो अब हम मून, जैसे कि हमारा फुल मून है तो मूनोलॉजी के थ्रू ही यहाँ पे निकाल लेते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या मिल रही है। एरीज वालों के लिए गाइडेंस क्या है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखो गाइडेंस भी सेम आई है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये वो टाइम है जिसमें कि आपको एक्शन लेना चाहिए और यहाँ पे 110% आपको रिजल्ट मिलेंगे एरीज राशि वालों। और देखो एरीज़ का ही साइन आया है, न्यू मून ही एरीज़ है, बताओ अब इससे ज़्यादा और मैं आपको क्या बताऊँ। आपके सामने मैंने शफल किया है तो एरीज़ राशि वालों के लिए, एरीज़ राशि के लिए ये इतना बड़ा साइन निकला। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, अब हम आते हैं टॉरस में। टॉरस का कोई न्यू रिलेशनशिप बन सकता है, जो पुराने रिलेशनशिप है उसमें आपको कमिटमेंट मिल सकती है, एंगेजमेंट हो सकता है, शादी होने के चांसेस हैं। सो ज़बरदस्त कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, ठीक है ना। सो नए रिश्ते भी बनने के चांसेस आपको लग रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, अगर नेगेटिविटी है तो वो जाती हुई नज़र आ रही है, न्यू रिलेशनशिप आते हुए नज़र आ रहे हैं, या पुराना बंदा भी आपको कमिटमेंट देने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। सो नेगेटिविटी जाती हुई नज़र आ रही है। देखो हमारे पास सबसे पहला कार्ड ही 5 ऑफ वॉन्ड्स का है, तो नेगेटिविटी जा रही है। कोई रिलेशनशिप आपका टूट भी सकता है, यहाँ पे टॉरस वालों टूट भी सकता है, बट वो जो रिलेशनशिप आपका टूटेगा ना तो उसके बाद जो आपकी लाइफ में होगा ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर कोई लाइफ से आपका जा रहा है या चीज़ें ख़त्म हो रही है तो आपको यहाँ पे रोना नहीं है, ठीक है ना। आपको बस ये बोलना है डिवाइन का थैंक्स, उसका ग्रैटिट्यूड कि भैया जो भी हो रहा है सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आप होते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप इस तरह से रहे हैं कि कहीं ना कुछ आपको मिला ही नहीं है, तो इस टाइम आपकी लाइफ में एक ऐसा बंदा या ऐसी बंदी आने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है ना। और साथ में स्टेबिलिटी के साथ इस रिलेशनशिप को निभाएंगे, आपके साथ शादी निभाएंगे, प्यार निभाएंगे, और जिस तरह का बंदा या बंदी आप चाह रहे थे वो मिलेंगी।
साथ में हमारे पास कार्ड आया है यू एंड योर लव वंस आर सेफ। डेफिनेटली आप जिससे प्यार करते हैं और आप, तो आपकी फैमिली एंड यू आर वेरी वेरी सेफ, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, डर लगा रहता है आपको हर चीज़ का, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पीछे चाहे जितना भी नेगेटिव आपके साथ हुआ है, बट आने वाला समय बहुत ही प्रॉमिसिंग और बहुत ही प्रॉस्परस है। सो इसको दोनों हाथों से, इस ब्लेसिंग्स को आपको अपनी ज़िंदगी में उतारना है, राइट। चलो, टॉरस हो गया हमारा। अब हम चलते हैं जेमिनाई की तरफ। तो जेमिनाई की जो फुल मून में जो एनर्जी रहने वाली है, मेजर यहाँ पे एंडिंग होने वाली है। अगर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिनका कि ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो डेफिनेटली वो आपको जो है डायरेक्शन मिलने वाली है, ठीक है ना। वो डायरेक्शन मिलने वाली है। अगर कुछ नेगेटिव है आपकी लाइफ में, तो वो नेगेटिविटी ख़त्म होने वाली है और आपकी लाइफ में एक बहुत टर्निंग पॉइंट आने वाला है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड थिंग्स में हो, या आपकी एनर्जी हो, जैसा भी होगा। सो कहीं ना कहीं वो आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। तो देखो, कार्ड भी हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स का है। एक लड़की सामान लेके कहीं जा रही है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उसमें से आप निकल के जाते हुए आ रहे हो। और देखो, हमारे पास द टावर का कार्ड आया है, जो कि कह रहा है कि नेगेटिविटी अपने आप अचानक से आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। यू फील कि यार मुझे इससे यहाँ से वॉकआउट हो जाना चाहिए, या किसी रिलेशनशिप में आप बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हो। इस टाइम पे अगर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपने करियर में, जिसमें कि आप बहुत बढ़िया या बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। आप देखो, ये रीडिंग जो है ना, आप अपने के लिए भी देख सकते हो, अपने पार्टनर की लाइफ में भी क्या चेंज आने वाले हैं उनके लिए भी देख सकते हो। इवन आपके जो भी लाइक फ्रेंड्स हैं या भाई बहन है, या जिसकी भी राशि आपको पता है, उनसे भी देख सकते हो। राशि आपको अगर प्रॉपर पता नहीं है, तो नाम राशि से भी देख सकते हो। जैसे कि अगर आर आता है या रा आता है, तो तुला राशि होती है, उससे भी आप देख सकते हो। सो बेसिकली देखो, अब देखो गाइडेंस भी कितनी प्यारी गाइडेंस है। स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक नहीं मिलेगी आपको क्लैरिटी, तब तक नहीं मिलेगा आपको चीज़ें। अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप को आप ढोते हुए चले जा रहे हो कि सिर्फ इसलिए कि आपको सामने वाले बंदे की आदत हो गई है, या कोई ऐसी शादी में आप बंधे हुए हो कि सिर्फ बिकॉज ऑफ बच्चे एंड चीज़ें या समाज, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना चाहिए। आपके अंदर वो ताकत, वो सब चीज़ें हैं मौजूद कि आप अपनी लाइफ को बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हो। सो देखोगे आप, जैसे कि एक टर्निंग पॉइंट आएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वो टर्निंग पॉइंट है जो आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा बेटर वे में जा सकती है। आपकी लाइफ में कुछ नया आपको देखने को मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ, जो कि है कैंसर। कैंसर को अगर हम कहें, तो कहीं ना कहीं पैशन को आपको फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो। आपका जो पैशन है, आपका जो पैशन है, उसको आप फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो। पैशन कुछ भी हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है। काफ़ी लंबे समय से कुछ काम करने की सोच रहे हो, उस काम को आपने अधूरा छोड़ रखा है, ठीक है। दिल में जो काम है, जो स्पार्क है कि भैया ये करना चाहिए, तो उसमें कहीं ना कहीं आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। और देखो, कार्ड भी हमारे पास 10 सन का है, जो कि दिखा रहा है कि सी दिस लेडी इज़ हाउ मच हैप्पी, क्योंकि इसको वो मिल गया है जो कि ये चाह रही थी। डिवाइन की तरफ बहुत ज़्यादा ये थैंकफुल है। इसके दिल दिमाग में काफ़ी लंबे समय से, अगर आपके दिल दिमाग में कोई चीज़ें चल रही थी जिसका कि आप चाहते हो कि नई बिगनिंग आपकी लाइफ में हो, नई अपॉर्चुनिटी जनरेट हो, तो वो कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं मेच्योर होने वाली है, कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक होने वाली है। हो सकता है कि अभी इनिशियल्स में आपको उतने ज़्यादा उसके वो ना मिले कि भैया ये काम मेरे लिए ठीक है या नहीं है, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है आने वाले टाइम पे उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिल सकता है, और आने वाले एक साल बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता हुआ नज़र आएगा, आपके अंदर लाइक पावर आती हुई नज़र आएगी। ब्लेसिंग के तौर पे अगर हम कहें, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। हो सकता है कि इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए, आपकी दिल की जो भी चीज़ें हैं, तमन्ना, उसको पूरा करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। बट डोंट वरी अबाउट इट, और एडजस्टमेंट्स आर ऑलवेज देयर। लाइफ में हमेशा एडजस्टमेंट्स होती है, वो एडजस्टमेंट्स आप कीजिए और आप देख लिए बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा। हो सकता है कि आपको अपने दिल की इच्छा पूरी करने के लिए कोई चीज़ ख़त्म करनी पड़े, कोई चीज़ छोड़नी पड़े, कोई सी चीज़ में दैट आपको टाइम की एडजस्टमेंट्स करनी पड़े, पैसों की एडजस्टमेंट्स करनी पड़े, किसी को समझाना पड़े, कुछ ना कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट्स आप करोगे तो डेफिनेटली, अगर आप अपने दिल की चीज़ करते हो, तो आने वाले समय में बहुत बढ़िया होने वाला है आपका, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं
लियो मतलब हमारी होती है सिंह की राशि। तो सिंह राशि बेसिकली हमें बताता है कि इस टाइम पे कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को आप रीडिफाइन करने वाले हो, रेनोवेट करने वाले हो। चीज़ें, आपका घर हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, पर्दे चेंज हो सकते हैं, कर्टन चेंज हो सकते हैं, फर्नीचर चेंज हो सकता है। ठीक है, रियल स्टेट में अगर आप हो तो कहीं बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो। ठीक है ना, अगर बहुत टाइम से बातचीत है, किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए, वो काम मटेरियलाइज नहीं हो रहा, तो वो भी होने के चांसेस आपके मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। साथ में मैं कहूँगी कि 10 स्टार का कार्ड है, नई डायरेक्शंस आपको मिल रही है। वो डायरेक्शन इस तरह से होगी कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, तो वो डायरेक्शंस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके पास आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे मैं कहूँगी 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो कोई ना कोई ऐसा बंदा आपको मिल सकता है, या पुराने बंदे के साथ आपका रीयूनियन हो सकता है, और चीज़ें जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी चेंज होने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। यहाँ पे घर और परिवार दोनों ही बहुत अच्छे से चलाते हुए नज़र आओगे। बस अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू करना है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको, एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी ग्रेट। और आपके लिए जो गाइडेंस आई है लियो वालों, सिंह राशि वालों, तो वो ये आई है, एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। जो एनर्जी है आपकी लाइफ में अब वो मोमेंटम में आ रही है। मतलब अगर बहुत धीरे धीरे चल रही थी और आपका जो जो भी काम है आपका, वो स्पीड नहीं पकड़ रहा था, या जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हो उसको वो काम नहीं हो पाया, अब वो मोमेंटम में आ गया है। हो सकता है इनिशियल्स में आकर आपने कोई काम शुरू करा और आपको खुद ही उसमें यू आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल। ठीक है ना, कोई बंदा हो सकता है, कोई काम हो सकता है, काम के उसमें मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है ना, या किसी नए ऑफिस को आपने ज्वाइन किया, शुरू शुरू में आपका दिल नहीं लग रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, या कोई प्रोजेक्ट आपको मिल गया है कि मैं इसे कैसे करूं, या कोई प्रॉपर्टी तो आपने ले ली और आपको लगा था मैं खरीद के इसको बेच दूंगा, बट अचानक से अब वो बिक नहीं रही है, लाइक दैट इट इज़। सो अब वो मोमेंटम पकड़ने वाली है, अब चीज़ें डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज होने वाली है लियो वालों। ये 23 अप्रैल के बाद, मार्च कह रही हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं वर्गो। वर्गो मतलब कन्या। ठीक है ना, सो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत अच्छे कंक्लूजन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है ना, और आप अगर अपने दिल की बात नहीं बोल पाते थे तो अभी दिल की बात बहुत अच्छे से बोल पाओगे। लोग आपको सुनना भी चाहेंगे, लोग आपकी बातों से खुश भी होंगे। बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं आप लाइमलाइट में आने वाले हो। अगर हम लाइमलाइट की बात करें तो अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर आप कुछ बोलते हो और दुनिया सुनती है, ये इवन ऑफिस में भी, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में हो, या कुछ और चीज़ें, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सिर्फ आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो ना, और वो बोलने का बहुत अच्छा टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप उसको बोलोगे और दुनिया आपको सुनेगी भी। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। सो आपको खुद बहुत अंदर से हैप्पीनेस होगी, बहुत चेंज आपको दिखेगा, और थोड़ा सा एडवेंचर भी आपको फील होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो बेसिकली जो हमारे पास कार्ड आए हैं, बहुत लंबे समय से अगर किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अब पूरी होती हुई दिख रही है। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आए, चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे अगर अपने के लिए कोई आप सोच रहे थे कि आपको हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, लोग आपकी तारीफ़ करें, वो भी होता हुआ दिख रहा है। एंड डेफिनेटली आप नई डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हो। शायद आपके कुछ गोल्स हैं, ये जो कुछ करना चाहते थे, जिसका काफ़ी लंबे समय से आपको मौका नहीं मिला, तो मौका मिलने के भी चांसेस आ रहे हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। देखो कार्ड भी बिल्कुल एकदम पॉजिटिव कट टू कट कार्ड आता है। जो बोलती हूँ वो निकालती हूँ, तो वो कार्ड्स में भी हो जाता है। उसके बाद जो हम एनर्जी लेते हैं, मतलब इसका गाइडेंस लेते हैं मोनोलॉजी के थ्रू, वो भी आती है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स में फेथ रखो, जो आप करना चाहते हो आप बस उसमें इतना फेथ रखो, इतना फेथ रखो कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। ये मत बोलो कि ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ, दैट इज़ ओवर कॉन्फिडेंस, बट ये मैं कर सकता हूँ, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। सो वो कॉन्फिडेंस आपको अपने आप में रखना है, वो फेथ आपको अपने आप में रखना है, वो फेथ अपने अपने ड्रीम्स में रखना है। या जो भी अपने लाइफ में सोचा है उस चीज़ पे वो फेथ रखना है, और डिवाइन पे फेथ रखना है कि एक दिन ये सब कुछ मेरी लाइफ में एज इट इज़ होगा, जैसा मैं चाह रहा हूँ। देर हो सकती है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। ठीक है, अब हम आते हैं लिब्रा में। लिब्रा मतलब होता है तुला राशि। सो यहाँ पे बेसिकली आपको मिल सकती है नई जॉब, यहाँ पे मिल सकता है करंट जॉब में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आप अपने के लिए जॉब चेंज कर लो। ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ नई किताबें आप पढ़ सकते हो। अगर कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलती हुई दिख रही है, एक्स्ट्रा इनकम के चांसेस आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। जॉब से रिलेटेड कोई चीज़, अगर आप उसके साथ में कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या कुछ और काम करना चाहते हो, वहाँ पे भी मिलने के चांसेस है, अगर बहुत लंबे समय से आप
उस चीज़ को कर रहे हो। अब देखो फाइनेंशियल फ्रीडम की हमने बात की है, सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड आया है, हमारे पास पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो कहीं न कहीं आप पैसों के पीछे भाग रहे हो, उसके पीछे आपने बहुत ज़्यादा काम करा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। अनलाइक मतलब अपने आप को जलाया है बुरी तरह से कि बस किसी तरह से मैं इसमें मुझे अचीवमेंट मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए। सो अभी आप चीज़ों को बैलेंस आउट कर पा रहे हो सकता है इससे पहले आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे, अभी टाइम मैनेजमेंट करते हुए आप दिख रहे हो कि मटेरियलिस्टिक या पर्सनल लाइफ में, या फिर एक टाइम पे ऐसा भी हो सकता है या तो पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे थे या फिर ऑफिशियल लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे थे, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ डिस्टर्ब हो रही थी। तो पैसे को वो कमाने का स्वाद और जो मज़ा है वो भी कहीं ना कहीं आपको फीका लग रहा था। सो अभी मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आप होते हुए नज़र आ रहे हो और चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आफ्टर दिस फुल मून। सो हम देख रहे हैं कि डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इनके लिए गाइडेंस क्या है लिब्रा वालों के लिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर सक्सेस टू की। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी सक्सेस ऑफ की है, कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ। मैंने बोला ना आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और आपको ये सोचना है कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस अगर होगा आपके अंदर सो डेफिनेटली चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक हो रही है। तो जैसे न्यू मून इन लियो आया हमारे पास, जैसे कि शेर जो होता है ना उसको पता होता है कि हाँ भाई ये मेरा शिकार है, ऐसे मैं कर ही लूँगा, तो मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, वैसे नहीं वैसे करना है। तो अगर आप ऐसा करोगे सो डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी ग्रेट फॉर यू। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ जो कि है हमारी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि में हम करेंगे कि बहुत ज़्यादा खींचातानी चल रही है आपकी लाइफ में, ठीक है ना, और या फिर जो रिलेशनशिप है वो आपने इतना खींच लिया, आप नहीं भी रहना चाहते बट बस चला रहे हो किसी ना किसी तरह से, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या है कि अब जो है ना आपको क्या करना है कि भगवान से डायरेक्टली बात करनी है और आपको उनको बोलना है कि भाई चीज़ें जो है ना कहीं या तो आपको ख़त्म करनी है या इस चीज़ को ठीक कर दो। हो सकता है भगवान आजकल आपको इशारे भी कर रहे हों, आपको कुछ ना कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ फेदर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ नो दैट एंजल की गाइडेंस आ रही है, कुछ सपने आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो रहा है कि भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सही और ये गलत है। तो उन साइंस को समझने की कोशिश करो। इस टाइम पे आपको दिमाग की नहीं सुननी, इस टाइम पे आपको सुननी है दिल की, क्योंकि इस टाइम आप जो कनेक्ट होंगे ना वो भगवान से कनेक्ट होंगे। भगवान आपको खुद बताएगा चीज़ें क्या हो रही है। तो जैसे कि आपको विजन बोर्ड बनाना है, किसी को अट्रैक्ट करना है, कोई चीज़ें अपनी लाइफ में ठीक करना चाहते हो वो करो। सो बेसिकली क्या है कि आफ्टर दिस न्यू मून आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी पार्टनरशिप मिल सकती है, कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई पुराना बंदा या तो आपके साथ बिल्कुल जुड़ जाएगा तो चीज़ें एकदम ख़त्म कर देगा। यहाँ पे अरेंज मैरिज होने की भी काफ़ी लंबी अच्छी संभावनाएं हैं। एंड आपका जो या तो फिर आपका क्या है कि आप बहुत ज़्यादा दिल की सुनते हो या लोगों की सुनते हो, वो छोड़कर अगर आप अपने घर वालों की सुनोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। मतलब कहते हैं ना जितना मीठा डालोगे उतना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, वो वाली चीज़ें हैं। और आपके लिए जो मोनोलॉजी के थ्रू जो हमारे पास गाइडेंस आई है वो आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपके लिए भी यही आया है, अपने ड्रीम्स में आपको विश्वास रखना और चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। अगर एक अच्छी लाइफ की कामना करते हो, एक अच्छे लाइक पैसा कमाने की आपकी इच्छा है, आप उसके लिए मेहनत करना चाहते हो, तो बस आपको अपने ड्रीम्स में फेथ रखना है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू, ट्रस्ट मी गाइज, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। सो ये हमारे हो गई है हमारी स्कॉर्पियो की बात, ठीक है, जो कि है वृश्चिक राशि। अब हम बात करने वाले सेजिटेरियस। सेजिटेरियस मतलब धनु राशि, ठीक है। ये जो टाइम है सेजिटेरियस वालों के लिए वो कहीं ना कहीं टाइम इस तरह से आता है कि आपको अपने आप को सरेंडर करना है, अपने आप को शांत रखना है, क्योंकि सेजिटेरियस जो होता है ना बहुत ज़्यादा वो लाइफ में उछल कूद या उथल पुथल करता है, डबल माइंड रहता है एंड मल्टीपल चीज़ करने के लिए होता है, मतलब चुप नहीं बैठना कहीं नहीं। तो इस टाइम जो क्या है कि डिवाइन पे सरेंडर आप कर दो, डिवाइन को एकदम आप स्टिल हो जाओ, आप शांत रहो। जो भी आंसर है अपने आप आपको लाइफ में मिल जाएंगे। जो भी नेगेटिव लोग हैं उनकी अपने आप ही जन्मपत्री आपके आगे खुल के आ जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। अब यू कैन सी द थिंग्स कि हाउ एनर्जी इज़ गोइंग टू बी कनेक्ट। यहाँ पे देखो ये भी एक चीज़ों को छोड़ के दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको शांत रहना है, चुप, ये भी बिल्कुल अकेले में। तो यहाँ पे स्टिलनेस का कार्ड है, आपको बिल्कुल शांत रहना है, आपको रिसर्च करनी है, आपको एनालाइज करना है, आपको ना किसी को गलत बोलना है, ना किसी से कुछ सुनना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक मूक अवस्था, जिसे कहते हैं ना मुंह बंद करके बस आप देखो कि भाई चल क्या रहा है, और चीज़ें क्लैरिटी अपने आप होती जाएगी, ठीक है ना। अपना जो बहुत ज़्यादा स्पीड आपने जो पकड़ रखी है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करो, जो भी बैगेज है उसको पीछे छोड़ दो, भागम भागे में आपको नहीं लगना है, ठीक है ना। बस काम डाउन रहो और भगवान से गाइडेंस मांगते रहो, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। या तो हो सकता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है अपनी लव रिलेटेड चीज़ों में, तो आपके लव रिलेशन में भी कोई नया बंदा आपकी को टकरा सकता है या क्रश आपको ऑफर कर सकता है। यहाँ पे भी कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मतलब एग्जैक्टली मैं ये कहूँ तो जो डिज़र्व करते हो वो चीज़ मिल जाएगी, बट
अपने आप को आपको शांत रखने की ज़रूरत है, भागा-भागी नहीं करनी है। ओके, सो डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो यहाँ पे देखो, अब देखो बिल्कुल सेम जो मैंने बोला था, आपको स्टिलनेस चाहिए, आपको कामनेस चाहिए, वो ये कह रहे हैं, गाइडेंस आपके लिए क्या है कि अपना गुस्सा, अपना जो एग्रेशन है, अपना जो एटीट्यूड है, वो सब कुछ चीज़ एरोगेंस है, वो उस चीज़ों में नहीं लाना, वो आपको नहीं लेकर आना। वो अगर आप लाओगे अपनी लाइफ में तो अच्छी चीज़ों का बदलाव जो आप चाह रहे हो, जो होने वाला है, वो नहीं हो पाएगा उस तरीके से, ठीक है ना? तो अगर आप चाह रहे हो उस चीज़ों का बदलाव बहुत बढ़िया तरीके से आपकी लाइफ में हो, सो यू नीड टू डू वन थिंग, यू नीड टू बी वेरी वेरी काम, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा काम, सोच विचार मत करो, कुछ भी जो कुछ है भगवान अपने आप करेगा, छोड़ दो बस उनके हाथों में, बस आपको शांत रहना है। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मतलब मकर राशि। मकर राशि की लाइफ में कोई ना कोई न्यू इवेंट डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई नया बंदा आ सकता है, कोई नई सिचुएशन आ सकती है ना? यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसा है कि कोई बंदा जो आपकी लाइफ में आएगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आगे जाकर आपको पता चलेगा, न्यू डायरेक्शंस आपको मिलेंगी। अभी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हो कि आपको नए बंदे की तरफ बढ़ना चाहिए, पुराने बंदे की तरफ। देखो हमारे पास यहाँ पे 2 पेंटिकल्स है। हो सकता है पुराना रिलेशनशिप आपका ठीक नहीं चल रहा, उससे आप मूव ऑन होना चाह रहे हो, तो कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आएगा, चाहे वो एज ए फ्रेंड ही आए। देन यू रियलाइज़ कि काफ़ी ज़्यादा उनकी इतनी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे वो, और आपको लगेगा ही इज़ रियली और शी इज़ रियली वेरी वेरी जेन्युइन, उनके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। एंड जिनके साथ आगे जाके आपको कहीं ना कहीं एक नई डायरेक्शंस मिलेगी। जैसे कि ये लेडी है, इस इधर पानी में एक कप है, उसको छोड़ के उधर निकल रही है। पानी में कप मीन्स मतलब इमोशंस, इमोशंस मतलब इसको, इमोशंस के अंदर आग लगी पड़ी है। इसका मतलब कोई है बंदा या इनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है, चाहे वो अपने घर वालों से इतने ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, चाहे अपनी जॉब से इतना ज़्यादा जुड़ी हुई है, उनको वहाँ पे दुख मिल रहा है, उनको वहाँ पे खुशी नहीं मिल रही। तो एक नई डायरेक्शन, एक नया सूरज उगा है और वो उसकी तरफ चल दी कि भैया मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही। तो आप डिवाइन पे अगर भरोसा रखोगे, कोई भी सिचुएशन अगर आपके दरवाजे को नॉक नॉक करती है, तो आपको दरवाज़ा बंद नहीं करना, उसको खोलना है और उसको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। और आगे जाके वो जो प्यार है, जो मोहब्बत है, या वो जो बंदा है, उसके साथ वो चीज़ें शादी तक भी जाने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, काफ़ी ब्राइट चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, अरे निकल जाओ भाई, क्यों गाइडेंस नहीं निकल रही हो, चिपक गए हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए क्या गाइडेंस है? टाइम फॉर हीलिंग। वाओ, टाइम फॉर हीलिंग। ये जो टाइम है, ये हीलिंग का टाइम है। अब आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लेकर आनी है। ये टाइम आपको हील करेगा, आपको समय के साथ चलना है। जो भी नई चीज़ आपकी लाइफ में आती है उसको आपको ऑप्ट करना है, ठीक है? गो विद द फ्लो वाली एनर्जी आपको रखनी है। अपने दिल में कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी मैल, कोई भी ईर्ष्या आपको नहीं रखनी है। बस आप सोचोगे कि लाइफ में कोई आया है, भगवान ने कुछ भेजा है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बेटरमेंट के लिए, पॉजिटिवनेस के लिए है। तो वो अगर आप उसको उस तरह से लोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं आपकी लाइफ में। ओके, हमारे पास जो अगली राशि है वो है हमारी एक्वेरियस, मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि जो है जो रहने वाली है फुल मून के बाद, वो फुल ऑफ एम्बिशंस रहने वाली है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। एक एनर्जी रहने वाली है। हम कहते हैं ना, ये दिस गर्ल इज़ ऑन फायर, दिस मैन इज़ ऑन फायर। बहुत एकदम एकदम क्या बोलते हैं यार, मैजिकल एनर्जी है। और ये तो कुछ कर गुजरेंगे, कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, स्काई इज़ द लिमिट होने वाली है, कुछ बहुत बढ़िया करने वाले हैं। तो फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, करियर रिलेटेड थिंग्स में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। एंड लाइफ में जो भी चाह रहे हो, जो भी करना चाह रहे हो, उसको बिल्कुल, अभी हो सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का सामना आपको करना पड़ा है, लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित आपको कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, बट डेफिनेटली यू आर गोना टेक अ वेरी गुड स्टेप्स नाउ। एंड यहाँ पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर होगी। अगर किसी चीज़ में अगर आप स्टक हो तो उस चीज़ से डेफिनेटली आप बाहर निकलना चाहोगे, और आप उस चीज़ से बाहर निकलोगे भी। इमोशनल लेवल पे अगर आपको प्रॉब्लम है तो उससे भी बाहर निकलोगे, फाइनेंशियल लेवल पे प्रॉब्लम है तो उससे भी निकलोगे, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ इशूज़ हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आएंगी। सो जो एक धुआं है, एक यू नो दैट बादलों का जाल है आपके आगे, जैसे आपकी आंखें, जैसे लड़की की आंखें बंद है, तो जिसकी आंखें बंद होगी उसको क्या ही दिखाई देगा। तो वो सब चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आएगी। आपका जो विज़न है, आपकी जो चाह है एक अच्छी फैमिली की, या यू नो दैट चीज़ों को बेहतर करने की, वो कहीं ना कहीं पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है। बट उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके दिल में फायर होनी चाहिए। देखो फायर यहाँ पे हमें दिख रही है, जब तक फायर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। आप देखो गाइडेंस भी कितनी प्यारी है, लुक एट द बिगर पिक्चर। सो आपको छोटी पिक्चर नहीं देखनी है। आप जो करंट जिस भी सिचुएशन में, उसको ये मत सोचो कि बस यही है मेरे लिए, नॉट लाइक दैट।
सो आपके अंदर जब फायर होगी, आपके अंदर जब एनर्जी होगी, तो डेफिनेटली आप एक बड़ी पिक्चर देखोगे कि मैं इससे बेहतर मैं डिज़र्व करती हूँ। चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, मैं इससे बेहतर डिज़र्व करता हूँ। ठीक है, सो आपको अपने आप पे काम करना है, आपको अपनी चीज़ों पे काम करना है, और आप देखोगे कि आप उससे अच्छा नहीं, बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो। ठीक है ना, तो आप भी जो स्टकनेस है वो लाइफ से जाती हुई नज़र आएगी आपको, एंड पॉजिटिव चीज़ें होती हुई नज़र आएगी। राइट, सो अभी हम चलने वाले हैं एक्वेरियस के बाद पाइसेस पे, जो कि हमारी लास्ट राशि। पाइसेस मतलब आपकी मेन राशि, पानी वाली राशि है ये। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। ठीक है ना, सो आपको बेसिकली क्या करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको वेकअप होना है भाई। अपने कंफर्ट जोन से जब तक नहीं निकलोगे, चीज़ें अच्छी नहीं होंगी आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है ना, अगर कोई मीडिया से रिलेटेड है, पब्लिकेशन से रिलेटेड है, या सोशल मीडिया या किसी ऐसी चीज़ से वास्ता रखता है, तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। नए लोगों से आपको मिलना है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। जितना आप नए लोगों से मिलोगे, उतनी चीज़ें आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा बेहतर होने वाली है, और भी ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। नई डायरेक्शन, नए रास्ते मिलने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आए, इमोशनल में मत बहो, और कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश करो। हाई प्रीस्टेस मतलब चीज़ें हो सकता है शायद आपको उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, आपको समझ नहीं आ रहा, बट डोंट वरी अबाउट इट। आगे आने वाला जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट आपके लिए रहने वाला है। इमोशनली आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, बस आपको दुनिया से मिलना है। तो इमोशंस में आके कोई काम नहीं करना, आपको काम करना है दिल से, दिमाग से, सॉरी आपको दिमाग से काम करना है। ठीक है ना, जब दिल और दिमाग आएगा तो यहाँ पे आप लोगों को दिमाग से काम करना है, और आप देखोगे कि आने वाले टाइम पे जो आपका जो नेम है, जो आपका फेम है, या जो भी चीज़ें हैं आपकी, सो वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर होने वाली है। बस आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ठीक है ना, और जो स्पेशली जो मीडिया या पब्लिकेशन या कुछ राइटिंग कंटेंट या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड किसी भी चीज़ में है, सो उनके लिए तो बहुत बढ़िया होने वाला है। जितनी ज़्यादा आपकी नेटवर्किंग अच्छी होगी, जितना ज़्यादा आप बिजनेस कोई करते हैं, आप लोगों से जितना ज़्यादा क्लाइंटों से आप मिलेंगे या एडवर्टीजमेंट आप करोगे, तो उतना बेहतर आपके लिए रहने वाला है। सो पाइसेस के लिए क्या रहा है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। जो भी एडजस्टमेंट्स हैं आपकी लाइफ में, वो एडजस्टमेंट्स आप करते चले और थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी ग्रेट। ठीक है ना, अगर आपको लगता है, अगर आपको पसंद नहीं है बाहर ज़्यादा लोगों से मिलना, ठीक है ना, या फिर अपने कंफर्ट जोन पे रहना, तो देखो एडजस्टमेंट्स तो आपको करनी ही पड़ेगी कुछ ना कुछ। अगर आप एडजस्टमेंट्स नहीं करोगे तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ग्रेट। ठीक है ना, तो एडजस्टमेंट्स आप करो, और आप देखोगे आपकी लाइफ बहुत 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 बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। सो दैट इज़ अ रीडिंग फॉर यू गाइज। ठीक है ना, बाकी मैं फुल मून की एक रीडिंग और बनाऊंगी, जिसमें आपकी पार्टनर की एनर्जी में कलेक्टिवली क्या चेंज आ रहा है आफ्टर 23rd। ठीक है ना, सो ये जो रिचुअल्स मैंने बोले हैं, ये आप 23 तारीख से डेफिनेटली स्टार्ट कर देना। अगर इसकी कुछ फुल रीडिंग या और एलैबोरेटेड रीडिंग आपको चाहिए, 555 टेक्निक की, या फिर 369 टेक्निक की, या विजन बोर्ड कैसे बनाए, तो वो आप मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं उन चीज़ों को भी क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। सो मेरा भी मिशन ये है कि हमारी रीडिंग्स के थ्रू सिर्फ ये नहीं है कि आपको जनरल गाइडेंस या फिर हम इस तरह की चीज़ें दें, बट मैं चाहती हूँ कि कुछ इस तरह की चीज़ें कि यूनिवर्स में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि जो एनर्जी आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें, तो आपको किसी की कुछ ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें खुद ब खुद होती हुई चली जाती है। बस हमको अपने आप को, अपने जैसे कि हम रोज़ नहाते हैं अपने तन को साफ़ करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन को साफ़ करना है। जैसे ही हमारा मन साफ़ होगा, हमारा दिमाग साफ़ होगा, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी ग्रेट। जैसे हम कहते हैं ना, रोज़ नहाने से बंदा स्वस्थ रहता है, नेगेटिविटी सारी हट जाती है, या जो भी नेगेटिव ऑरा होता है वो भी साफ़ हो जाता है। सेम वही जो चीज़ है वो हमारे अंतर मन के लिए। बस अंतर मन को हम पानी से नहीं धो सकते, उनको हमें विचारों से साफ़ करना होगा, उनको हमें मेडिटेशन से साफ़ करना होगा, उनको हमें अपने अच्छे विचारों से साफ़ करना होगा, डिवाइन पे विश्वास रखना होगा। राइट, सो थैंक यू एवरीवन। और ये वीडियो कैसी लगी, थोड़े से वेरी डिफरेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी। आपके जो व्यूज़ हैं वो मिलने हमेशा ही हेल्पफुल रहेंगे, एंड आई ऑलवेज़ वांट कि आप अपने व्यूज़ मुझे दें। राइट, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, नमस्कार।